सो आज हम लेटेस्ट और अपडेटेड करंट अफेयर अगस्त के मंथ के पार्ट 5 कवर करेंगे। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिटन द इंट्रोडक्शन ऑफ द बुक अ मैन इन टाइम राइटिंग्स बाय चिल्ड्रन ऑन द कोविड-19 पेंडेमिक। किसने लिखा है इस बुक का इंट्रोडक्शन? हमारे ऑप्शन है सुजाता रंगराजन, बिजल वचरांजनी, अरविंद अडिगा, किरण देसाई। सो इसका इंट्रोडक्शन बताइए किसने लिखा है? काफ़ी न्यूज़ में भी है और एक बहुत फेमस राइटर ने ही इसका इंट्रोडक्शन लिखा है। सो वो है बिजल वचरांजनी जी ने। ठीक है, सो चलिए इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं और बुक के बारे में। डिस्क्रिप्शन में, अ बुक टाइटल अ बैंड इन टाइम राइटिंग बाय चिल्ड्रन ऑन द कोविड-19 पेंडेमिक इज अ कलेक्शन ऑफ 12 engrossing stories and essays by children and young adults from across the country. Its introduction is written by award-winning children author बिजल वचरांजनी। इसको लिखा गया है, इसके सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट को अवार्ड विनिंग चिल्ड्रन ऑथर बिजल वचरांजनी जी ने लिखा है। ये 12 engrossing stories है का कलेक्शन है और इसके एसेज बाय चिल्ड्रन एंड यंग अडल्ट्स ने भी लिखे हैं फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। व्हाट विल बी द नेम ऑफ द ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे? क्या होगा नाम ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का? हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेसवे, श्रीमती इंदिरा गांधी चंबल प्रोग्रेसवे, श्री राजीव गांधी चंबल प्रोग्रेसवे, या हमारा लास्ट ऑप्शन है श्री नरेंद्र मोदी चंबल प्रोग्रेसवे। सो किस के नाम पर इस ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम रखा गया है? सो ये रखा गया है श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेसवे, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे ये एक्सप्रेसवे का नाम रखा गया है। ठीक है, चलिए इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ऑन संडे अनाउंस दैट द ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे विल बी नेम्ड फॉर्मर पीएम अटल बिहारी वाजपेयी एंड दैट अ स्टैचू ग्रांड ऑफ द सैफरन स्टालवर्ट विल बी बिल्ट इन भोपाल। सो जो हमारे चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने संडे को अनाउंस किया है कि ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम जो होगा वो पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे होगा और इसका ग्रैंड स्टैचू बनेगा सैफरन स्टालवर्ट का, जो कि बिल्ट होगा भोपाल में। सो किसके नाम पे रखा गया ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम? श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज वर्ल्ड टॉलेस्ट पियर ब्रिज? वर्ल्ड का टॉलेस्ट पियर ब्रिज कहाँ पे है? हमारे ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, इंडिया, स्पेन। आपको पता भी होगा, काफी न्यूज में भी है ये कि वर्ल्ड का टॉलेस्ट पियर ब्रिज है इंडिया में। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में हमें दिया हुआ है, इंडियन रेलवे इज कंस्ट्रक्टिंग द वर्ल्ड टॉलेस्ट पियर ब्रिज इन मणिपुर। सो ये जो पियर ब्रिज है ये कहाँ बन रहा है? मणिपुर में बन रहा है। द ब्रिज विच इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस रिवर इजाई नियर नोनी इज एन इंजीनियरिंग मार्वल बिकॉज द टॉलेस्ट ब्रिज हाइट विल बी 141 मीटर्स। इसकी हाइट कितनी होगी? 141 मीटर्स। इट विल सरपास द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड ऑफ 139 मीटर ऑफ माला रेजेका विद्युत। सो ये क्या कर रहा है? ये रिकॉर्ड तोड़ रहा है 139 मीटर का माला रेजेका विद्युत का मॉन्टेग्रो इन यूरोप, जो कि यूरोप में है, ये उसका रिकॉर्ड तोड़ रहा है। सो इसकी टॉलेस्ट हाइट कितनी है? 141 और मॉन्टेग्रो वाली की हाइट कितनी है? 139, जिसका ये रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है। द मणिपुर ब्रिज इज लोकेटेड एट द हिली टेरेन of Maranchering village in Noni district about 65 km west of Imphal. The total estimated cost of the bridge is 280 crore rupees and it will be completed by March 2020. So इस ब्रिज की टोटल कॉस्ट कितनी है? 280 करोड़ रुपीस है और ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा? 2022 तक। सो कौन सा टॉलेस्ट ब्रिज है अब 141 मीटर्स का? दैट है इंडिया में। ठीक है, कहाँ पे? मणिपुर में है। और ये किसका रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है? मॉन्टेग्रो का रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है, जो था पहले 139 मीटर का। ठीक है, ये मणिपुर ब्रिज कहाँ पे लोकेटेड है? मरांगचिंग विलेज में है, नोनी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, सो कौन सा है वर्ल्ड का टॉलेस्ट पियर ब्रिज? ये इंडिया में और मणिपुर में है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च नशा मुक्ति भारत? नशा मुक्ति भारत जो ये जो है ये किसने लॉन्च किया है? ये जो कैंपेन है ये किसने लॉन्च किया है? सो हमारे ऑप्शंस है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इंडिया। सो बताइए किसने लॉन्च किया नशा मुक्ति भारत कैंपेन? सो ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जो भी इस वक्त वीडियो देख रहा है, प्लीज अपने भारत को नशा मुक्त रखिए, ड्रग्स का यूज बिल्कुल भी मत करिए, अपनी पढ़ाई पे पूरी ध्यान दीजिए, अपनी लाइफ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो लाइफ है वो बहुत
मुश्किल से मिलती है। तो इस लाइफ की कदर करिए। आप अपने आपको कुछ भी करते हैं तो इसका पूरा असर आपके पेरेंट्स पे पड़ता है। सो प्लीज अपना अच्छे से ध्यान रखिए और नशा मुक्त रहिए। तो चलिए इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। इन अ मूव टू स्प्रेड अवेयरनेस अगेंस्ट ड्रग एंड टू मोटिवेट द ड्रग menace and to motivate the youth to stay away from drug, the district administration in Patiala has constituted a district level Nasha Mukti Bharat campaign committee on the occasion of Independence Day. So ये जो कैंपेन है, कमेटी है, ये पटियाला के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंडिपेंडेंस डे वाले दिन इसको बनाया गया है। द कमेटी हैज बीन फॉर्म्ड एज ए पार्ट ऑफ कमिटमेंट टुवर्ड्स ड्रग फ्री नेशन। ये कमेटी क्या दे रही है? कमिटमेंट दे रही है कि हमें क्या बनाना है? ड्रग फ्री नेशन बनाना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज joined hand with NSE to offer platform for investors education। किसने NSE के साथ हैंड ज्वाइन करे हैं जो कि ऑफर करेगा प्लेटफॉर्म इन्वेस्टर्स की एजुकेशन के लिए? सो हमारे ऑप्शन है IIM बैंगलोर, IIM अहमदाबाद, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली। तो किसने ज्वाइन करे हैं NSE के साथ? सो वो करे हैं, हमारा करेक्ट आंसर है IIM बैंगलोर। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। द प्लेटफॉर्म ऑन ऑनलाइन इन्वेस्टर्स एजुकेशन रिसोर्सेज सेंटर हैज बीन डेवलप्ड जॉइंटली बाय NSE, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट एंड IIM बैंगलोर। सो ये जॉइंटली हैंड्स है NSE, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट और IIM बैंगलोर का। The platform was launched by SEBI एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नगेंद्र पारक। ये प्लेटफॉर्म जो है SEBI के एग्जीक्यूटिव है, उन्होंने लॉन्च किया नरेंद्र पारक ने वर्चुअल फंक्शंस के थ्रू। ठीक है। NSE said the platform for investors education impart investor education in simple easy to understand video, audio and other digital media format। देखिए मैं एक बात बताती हूँ आपको, जब भी आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं तो एक जो इन्वेस्टर होता है वो लॉन्ग टर्म का सोचता है, उसे लॉन्ग टर्म प्रॉफिट चाहिए होता है, वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में सोचता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि उन्होंने IIM बैंगलोर के साथ अपना जॉइंटली हैंड करे कि जिससे वो इन्वेस्टर्स को एजुकेशन देंगे कि कहाँ पैसा लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए, किस कंपनी में लगाएंगे तो प्रॉफिट होगा, उनको कैसे उस कंपनी की बैलेंस शीट फाइनेंशियल एनालिसिस करना चाहिए। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए अब डिस्क्रिप्शन में आगे और पढ़ते हैं। द प्लेटफॉर्म हैज 4 लर्निंग मॉड्यूल ईच कंप्रेसिंग नंबर ऑफ वीडियोज, ऑडियोज एंड podcast, deep dive and blog post presenting the content using the latest animation and data visualization technology to actively engage डिफरेंट कोहोर्ट ऑफ पोटेंशियल इन्वेस्टर। बहुत अच्छा तरीका है जब हम वीडियोस, ऑडियोज, पॉडकास्ट और डीप डाइव और ब्लॉग्स के थ्रू बच्चों को पढ़ाते हैं, किसी को भी पढ़ाते हैं, एनिमेशंस के थ्रू पढ़ाते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ाते हैं, तो उन्हें जो चीज़ होती है वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। क्योंकि डेटा विजुअलाइजेशन की टेक्नोलॉजी हर जगह पे यूज हो रही है। यहाँ पे भी कितनी सारी कंपनीज है, तो आप हर कंपनी को तो अलग से नहीं देख सकते ना। आप एक फॉर्मूला लगाएंगे कि हाँ भाई ये मैंने लगा दिया है, मुझे इतनी कंपनीज दिखाओ जिनकी प्रॉफिट अच्छा आ रहा है, जिनका प्राइस टू बुक वैल्यू अच्छा है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये कंपनी अच्छी है और इसमें मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। सो एक बहुत अच्छा है जो NSE ने IIM बैंगलोर के साथ अपने हैंड्स ज्वाइन करे हैं और ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। सो हु इज द फर्स्ट गवर्नमेंटल पार्टनर ऑफ गूगल टू मेजर वाटर लेवल फ्लड फोरकास्टिंग इनिशिएटिव? कौन सी फर्स्ट गवर्नमेंट है जिसने गूगल के साथ पार्टनरशिप करी है कि जिससे वो मेजर कर सके वाटर लेवल फ्लड फोरकास्टिंग को? मतलब कि अगर वहाँ पे कुछ फ्लड आने वाला हो या उनको लग रहा हो कि अभी आने की आशंका है, तो वो उसके बारे में उनको पहले ही बता दे। तो वो कौन है? चलिए इसके बारे में ऑप्शन से पढ़ते हैं। हमें पहले दिया हुआ है सेंट्रल वाटर कमीशन, स्टेट वाटर कमीशन, दिल्ली वाटर कमीशन या इंडिया वाटर कमीशन। सो ये उन्होंने किया है सेंटर वाटर कमीशन के साथ। ठीक है। सो सेंटर वाटर कमीशन पार्टनर विद गूगल टू मेजर वाटर लेवल फ्लड फोरकास्टिंग इनिशिएटिव। ठीक है। सो किसने किया है गूगल के साथ ये पार्टनर? कौन सी गवर्नमेंटल ने किया है? ये सेंटर वाटर कमीशन ने किया है। चलिए अब इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। गूगल इन एसोसिएशन विद द सेंट्रल वाटर कमीशन हैज टेकन फ्लड फोरकास्टिंग इनिशिएटिव ओवर द पास्ट सेवरल मंथ्स and send numerous public alerts to people in impacted region across the countries. These alerts provide timely and updated and critical information that can help user make informed decisions on their safety and that of their family and friends. Google ने जो एसोसिएशन करी है सेंट्रल वाटर कमीशन के साथ, किसके लिए करी है? फ्लड फोरकास्टिंग के लिए करी है। इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है क्योंकि हम इसमें लोगों को अलर्ट कर देते हैं कि हाँ भाई आपके इस एरिया में फ्लड रिलेटेड चीज होने वाली है, तो प्लीज आप पहले से ही इसके लिए सतर्क रहे, जिससे वो अपनी सेफ्टी का ध्यान पहले से ही रख ले और अपनी फैमिली, फ्रेंड्स,
सबको बता दे, सो दैट कि वो लोग भी सेफ हो जाए। तो ये किसके साथ करा है? गूगल के साथ करे किसने? सेंट्रल वाटर कमीशन ने। नेक्स्ट है विच योजना इज लॉन्च बाय छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट फॉर स्कूल स्टूडेंट्स टू आउटब्रेक लर्न इन देयर रिस्पेक्टिव लोकेलिटीज इन व्यू ऑफ द सस्पेंशन ऑफ क्लासेस ड्यू टू कोरोना वायरस। सो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने स्कूल स्टूडेंट्स के लिए क्या लॉन्च किया है कि जिससे कि वो पढ़ाई कर सके कोरोना वायरस के टाइम पे भी, जो उनकी पढ़ाई थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है वो ना हो, क्योंकि बच्चे स्कूल जा नहीं पा रहे। तो इससे क्या हो रहा है कि बच्चे स्कूल जा नहीं पा रहे तो उससे उनका वीडियो लेक्चर्स तो चल रहे पर पढ़ाई तो डिस्टर्ब हो रही है। और गांव वाले इलाकों में बच्चों के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो वीडियो लेक्चर्स या मोबाइल तक भी खरीद सके। तो देखते हैं उन्होंने कौन सी योजना लॉन्च करी है। तो चलिए पढ़ते हैं ऑप्शन। तो पहला है बाल श्रमिक विद्या योजना, पढ़ाई तुहार द्वार, सी है बालिका समृद्धि योजना और डी है लाडली योजना। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने कौन सी योजना लॉन्च की? सबसे पहले हम ऑप्शन से इसका एलिमिनेशन करते हैं कि ऑप्शन से हमें पता चल जाए कि किसने। सबसे पहले है बाल श्रमिक विद्या योजना। तो बाल श्रमिक विद्या योजना जो है ये यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी ने लॉन्च करी थी 2020 में, कि इस योजना के तहत ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देते थे स्टूडेंट्स को जो बिलोंग करते हैं मिडिल क्लास फैमिली से। ये बूस्ट करते थे एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टेट में। नेक्स्ट है हमारी सी, देखते हैं बालिका समृद्धि योजना। तो चलिए बालिका समृद्धि योजना के बारे में पढ़ते हैं। बालिका समृद्धि योजना जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट लिया था कि जिससे सपोर्ट कर सके बर्थ ऑफ गर्ल चाइल्ड और उनके एजुकेशन के लिए। ये स्कीम लॉन्च हुई थी 1997 में और इसका एम क्या था कि ये ऑफर करे फाइनेंशियल एड टू गर्ल चिल्ड्रन बोर्न ऑन और आफ्टर 15 अगस्त 1997। मतलब ये बच्चियों को फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जो ये 1997 के बाद बॉर्न हुई, क्योंकि स्कीम 1997 में लॉन्च हुई। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा लाडली योजना। सो लाडली योजना किसने लॉन्च करी है? लाडली योजना लॉन्च करी है दिल्ली गवर्नमेंट ने। कौन सी ईयर में लॉन्च करी है? 2008 में लॉन्च करी है। इसका इस स्कीम का एम क्या था? किस चीज में हेल्प करती है? इस स्कीम का एम था कि वुमेन्स को स्ट्रॉन्ग बनाए, एम्पावर करे गर्ल चाइल्ड को बाय एनहांसिंग देयर सोशल स्टेटस एज वेल एज सेल्फ realized with good quality education, economic protection and security against favorism. So अब कौन सा बचा ऑप्शन? बी ऑप्शन, पढ़ाई तुहार द्वार। चलिए इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पढ़ाई तुहार द्वार स्कीम launched by the state government early during the lockdown period, better results and around 22 lakh children are getting its benefit. Taking the initiative further, we are now starting the Padhai Tuhar Dwar scheme to teach children with the help of community in their localities village. CM Bhupesh Baghel said that beside a Bluetooth-based program, Bultu Ke Bol will be introduced for providing study material to students in remote area who don't have access to internet facility. So ये क्या करें? ये बहुत ही अच्छी स्कीम है जो स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है लॉकडाउन के पीरियड में, कि जिससे ये बेटर रिजल्ट्स मिल सके 22 लाख जो चिल्ड्रन हैं जो एजुकेशन जिनको नहीं मिल पा रही है उनके लिए, कि जिससे ये उनको टीच कर सके चिल्ड्रन को विद द हेल्प ऑफ कम्युनिटी इन देयर लोकेलिटी एंड विलेजेस। और इन्होंने जिनकी कई बच्चों के पास क्या होता है कि उनके पास इंटरनेट की भी फैसिलिटी नहीं होती, तो उन्होंने ब्लूटूथ प्रोग्राम लॉन्च किया है बुल्टू के बोल, कि जिससे कि वो उनको ब्लूटूथ के जरिए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द राइटर ऑफ द बुक फुल स्पेक्ट्रम इंडियन वॉर 1972 टू 2020। सो किसने लिखी है बुक फुल स्पेक्ट्रम इंडियन वॉर 1972 टू 2020? सो इसके ऑप्शंस में दिया हुआ है अर्जुन सुब्रमण्यम, प्रबोल दास गुप्ता, लेफ्टिनेंट जनरल LP सेन और नितिन ए गोखले। सो ये जो बुक है फुल स्पेक्ट्रम इंडियन वॉर 1972 टू 2020, ये बुक लिखी गई है अर्जुन सुब्रमण्यम के द्वारा। बाकी सारे ऑप्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रबल दास गुप्ता ने लिखी है वॉशर 1967 इंडियाज फॉरगॉटन विक्ट्री ओवर चाइना। ये बुक जो है प्रबल दास जी ने लिखी है। लेफ्टिनेंट जनरल LP सेन ने लिखी है बुक स्लेंडर वॉज अ थ्रेट कश्मीर कॉन्फ्रंटेशन 1947 टू 48। नितिन ए गोखले ने लिखी है RN काओ जेंटलमैन स्पाई मास्टर। ठीक है, सो अभी इस बुक के जो राइटर है वो अर्जुन सुब्रमण्यम है। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल, ये रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल है अर्जुन सुब्रमण्यम। ये ऑथर है न्यू बुक फुल स्पेक्ट्रम इंडियन वॉर 1972 to 2020। The book portrays the comprehensive account of war and conflict in contemporary India over the past 5 decades next month. This book will be published by HarperCollins Publisher India Private Limited. It is a sequel to his first book India War A Military History 1947 to 1971। So ये बुक जो है उनकी फर्स्ट बुक का सीक्वल है। फर्स्ट बुक उनकी कौन थी?
कौन सी थी? इंडियाज वॉर अ मिलिट्री हिस्ट्री 1947 to 1971। और इसे किसने पब्लिश किया है? हार्पर कॉलिन पब्लिशर इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ने। ये बुक किसने लिखी है? रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल अर्जुन सुब्रमण्यम ने। और मैंने आपको बाकी सारे ऑप्शंस के बारे में भी बता दिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ डेनमार्क? डेनमार्क की कैपिटल क्या है? सेंट जोस, कोपेनहेगन, सैन साल्वाडोर या पेरिस? सो डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। सो कोपेनहेगन जो है वो कैपिटल है और मोस्ट पॉपुलर सिटी है डेनमार्क की। एज ऑफ 1 जनवरी 2020 द सिटी हैड पॉपुलेशन ऑफ 7,94,128 with 6,32,314 Copenhagen municipality. Copenhagen is situated on the eastern coast of the island of Zealand. So ये eastern coast पे situated है, ठीक है। Another portion of the city is located on Amager and it's separated from Malmö, Sweden by the Strait of Øresund. The Øresund bridge connect the two cities by rail and road. So ये जो ब्रिज है ये कनेक्ट करता है सिटीज़ को रेल से भी और रोड से भी। सो हमारी डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लॉन्च बाय नागालैंड सीएम? नागालैंड सीएम नेफ्यू राव फॉर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। सो नागालैंड के जो सीएम है उन्होंने क्या लॉन्च किया है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए? ग्रीन चेन, येलो चेन, ब्लैक चेन या पर्पल चेन? जल्दी से बताइए, बहुत फेमस है, बहुत न्यूज में भी आ रहा है, आपको पता भी ना चाहिए। तो उन्होंने लॉन्च किया है येलो चेन। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। नागालैंड चीफ मिनिस्टर नेफ्यू राव लॉन्च an e-commerce platform Yellow Chain during the state level celebration of Indian Independence Day at Secretariat Plaza, Kohima. It is a single window e-commerce platform developed by Investment and Development Authority of Nagaland, जिसे ये IDAN भी बोलते हैं। So IDAN की full form क्या है? Investment and Development Authority of Nagaland. This platform would create opportunity and environment for small time retailers and aspiring entrepreneurs to expand their scope of business opportunities. ये प्लेटफॉर्म क्या कर रहा है? ये अपॉर्चुनिटी ला रहा है छोटे छोटे रिटेलर्स के लिए और एंटरप्रेन्योर्स के लिए। ये एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है इन सब के लिए। ये जो येलो चेन जो इन्होंने स्टेट लेवल पे लॉन्च किया है, ये एक सिंगल विंडो है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की जो डेवलप की गई है इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ नागालैंड के द्वारा। मैंने आपको ऑप्शंस में ग्रीन चेन, ब्लैक चेन और पर्पल चेन इसलिए दिक्कत दिया है, ऐसे ऑप्शन से ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जब आप भी एग्जाम देने जाएंगे और उधर करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन आया होगा और आपको ऐसे दे दिया होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो इसलिए बिल्कुल डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, हमारी वीडियो डेली देखिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द BSF डायरेक्टर जनरल? कौन है BSF के डायरेक्टर जनरल? BSF मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल कौन है? हमें ऑप्शन भी दिया हुआ है, राकेश शर्मा, राकेश कपूर, राकेश अस्थाना या राकेश सेठी। सो BSF के डायरेक्टर जनरल है राकेश अस्थाना। इनके बारे में डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। IPS ऑफिसर राकेश अस्थाना टेक चार्ज एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स दैट गार्ड्स इंडिया फ्रंट विद पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, जो हमें गार्ड करते हैं इंडिया को बांग्लादेश से भी और पाकिस्तान से भी। द अपॉइंटमेंट्स कमिटी of the cabinet headed by the Prime Minister Narendra Modi, which issued order for the appointment of Asthana, which has been serving as a DG of the Bureau of Civil Aviation Security till now, apart from heading the Narcotics Control Bureau in an additional capacity. But mainly अभी आपको क्या याद रखना है कि BSF के डायरेक्टर जनरल कौन है? राकेश अस्थाना। BSF की फुल फॉर्म क्या होती है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये कहाँ से हमें गार्ड करते हैं? इंडिया को फ्रंट से विद पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। किसने इनको हेडेड किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट है, हु वाज पंडित जसराज? पंडित जसराज जी कौन है? बहुत ज्यादा फेमस है, न्यूज में भी आया है और इनकी अभी भी डेथ हुई, तभी मैंने ये क्वेश्चन लिया। सो वो एक्टर है, क्लासिकल म्यूजिशियन है, सिंगर है, लॉयर है। वो क्लासिकल म्यूजिशियन है और उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष किया है, हमें क्लासिकल म्यूजिक से रूबरू करवाया है। हमारे इंडिया में ऑलरेडी पहले बहुत ही अच्छे अच्छे क्लासिकल म्यूजिशियंस पैदा हुए हैं। चलिए अब इनके बारे में डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। पंडित जसराज वॉज एन इंडियन क्लासिकल musician belong to the Mewati
Karana. His musical career has spanned more than 80 years and led to numerous major awards. His performance of classical and semi-classical vocal have become album and film soundtrack. जसराज has taught music in India, Canada and the US. So ये जो है पंडित जसराज जी है, इन्होंने कहाँ म्यूजिक सिखाया? इंडिया में, कनाडा में और यूएस में। और ये बहुत फेमस क्लासिकल म्यूजिशियन है और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? मेवाती घराना से। और बहुत ही मुश्किलों से इन्होंने एक बहुत ऊंची जो मुकाम हासिल किया, बहुत मुश्किलों से हासिल किया और ये बहुत ही हार्ड वर्किंग थे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं, इनके बैकग्राउंड के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम इसके ऊपर भी आपको एक अच्छा सा वीडियो, एक अच्छा सा लेक्चर तैयार करके ज़रूर देंगे। सो लास्ट में एक रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। आपके एक सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और यही नहीं है कि सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे इस चैनल का मोटिव यही है कि एजुकेशन हर घर तक पहुँचे। कोई ऐसा बच्चा ना हो जिसके पास एजुकेशन ना पहुंच पाए। ठीक है, सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताइए कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ लिखिए।